8 मुस्लिम देशों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उनके इस बयान का ताल्लुक़ सीधा सीधा फ़लस्तीन से है, गज़ा पट्टी से है। अगर ये 8 मुस्लिम देश अपने बयान पर कायम रहते हैं, अगर ये हिम्मत का मुजाहरा करते हैं, अगर ये अमेरिका के सामने और अमेरिकी सदर के सामने नहीं झुकते हैं, तो यकीनी तौर पर मसले फ़लस्तीन का सलूशन निकल सकता है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी का फ़ैसला हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, मैटर है कि क्या ये अपने इस बयान पर कायम रहेंगे? ये 8 मुत्तहिद रहेंगे मस्जिद अक़सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, या फिर ये बदल जाएंगे? इनके आपस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि 8 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके आपस में भी इत्तेफाक नहीं है बल्कि इख्तलाफ है। कई मामलों पर ये ख़ुद आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मसले फ़लस्तीन पर, मस्जिद अक़सा पर, गज़ा पट्टी पर इन सब ने मुत्तहिद होकर एक साथ वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बाज़ाब्ता अपना बयान जारी किया है। और ये बयान ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि दुनिया में अफरा तफरी जारी है। अब तक अमेरिका और यूरोप मिलकर पूरी दुनिया पर रूल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और यूरोप के ममालिक दुनिया में जहाँ चाहते हैं हमला करते हैं, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पर ये काबिज़ हो रहे हैं। लेकिन अब ख़ुद अमेरिका और यूरोप के बीच में लड़ाई हो रही है। यूरोप के देशों का फ्यूचर अब महफूज नहीं है। यूरोप के ममालिक को ये लग रहा है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सलामती के लिए उनका मुकम्मल तौर पर इन्हिसार अमेरिका पर था। उन्होंने ख़ुद कुछ नहीं किया और अगर अब अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच लेता है, या अमेरिका जिस तरह मिडिल ईस्ट में अरब देशों में मुदाखलत करता रहा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करता रहा है, अगर वही हाल अमेरिका अब यूरोप में शुरू कर देगा तो फिर यूरोप को कौन बचाएगा अमेरिका के जुल्म से, अमेरिका के कब्ज़े से? और अमेरिकी सदर की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रीन लैंड अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी। और अमेरिका ये कहता है कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो दारोमदार है, जो इन्हिसार है, वो ग्रीन लेन पर है। हर मुल्क अपनी सलामती को अपने मुल्क में बचाए रखता है, तमाम तरह के हथियार को वो अपनी सरजमीन पर रखता है। लेकिन अमेरिका ग्रीन लेन पर अपने हथियार को रखना चाहता है अपनी कौमी सलामती के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। और इसी वजह से यूरोप के देशों में डर और खौफ का माहौल पैदा होता जा रहा है। और अंदाज़ा यह है कि इस मरतबा अमेरिका, रूस और चीन, यानी दुनिया की जो 3 बड़ी ताकतें हैं, उनका इख्तलाफ अब खुलकर सामने आएगा और इनके बीच में कभी भी लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है और वजह बनेगा ग्रीन लेन। इधर ईरान को लेकर के भी दुनिया में अफरा तफरी पहले से जारी है। अमेरिका तमाम देशों पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करे, अपना ताल्लुक़ ख़त्म करे, और तमाम देश अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। कुछ ममालिक मान रहे हैं तो उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसमें बुरी तरह फंस चुका है हमारा देश इंडिया। अमेरिका इंडिया पर कंटिन्यू प्रेशर बना रहा है कि वो चाबहार पोर्ट से अलग हो जाए, और चाबहार पोर्ट भारत के लिए शहरक की तरह है, रीढ़ की हड्डी है। अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी भारत चाबहार पोर्ट पर कर चुका है, क्योंकि उसी के ज़रिए सेंट्रल एशिया, यूरोप और अरब ममालिक तक बग़ैर पाकिस्तान की सरहद का इस्तेमाल किए हुए भारत अपने सामानों को, अपनी चीज़ों को पहुंचा सकता है। 2010 से इस एग्रीमेंट पर काम जारी है, इस प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। और अब अमेरिका सीधे भारत को बोल रहा है, अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन तय कर दी है अमेरिका ने। उधर अमेरिका ने पहले से 25% टैरिफ लगा रखा है भारत पर। अब भारत के लिए फ़ैसला करना मुश्किल है कि वो करे तो क्या करे। उधर ईरान और रूस से तेल खरीदने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इधर अमेरिकी सदर का एक और बयान सामने आ गया। अमेरिकी सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी से हमारी दोस्ती है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट पर अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। जो टैरिफ भारत पर लगाई गई है उससे अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। यही भारत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मामला है। उधर ईरान की तरफ से कंटिन्यू कहा जा रहा है कि इंडिया से हमारा तारीख़ी रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, तहज़ीब का रिश्ता है, कल्चर का रिश्ता है,
اور انڈیا کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ انڈیا کبھی بھی ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرے گا۔ اور اب جو انڈیا کی پالیسی رہی ہے نیبرہوڈ فرسٹ، اس پر سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا انڈیا نیبرہوڈ فرسٹ کی پالیسی پر عمل کرے گا جو ہماری فورن پالیسی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، یا پھر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھارت ترجیح دے گا۔ ادھر امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر ایران نے دوبارہ نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو حملہ کیا جائے گا، لیکن پچھلے دنوں امریکہ نے ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا، اس کی پوری سچائی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بہت زیادہ اہم انفارمیشن اور جانکاری ہے اس ویڈیو میں۔ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی لڑائی جاری ہے، یمن کو لے کر کے یا بحیر احمر کو لے کر کے، باب المندب کو لے کر کے، اور یہ دونوں ملک اب آپس میں اپنی طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں، اور اسی کو لے کر کے اختلاف ہو رہا ہے کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہے۔ اس بیچ جو خبر ہے اور جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سعودی عربیہ کی وزارت خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، انڈونیشیا، ترکی اور اردن، یہ سبھی ممالک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بنائے گئے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کو تیار ہے۔ ان سبھی نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام ممالک اپنی شرطوں کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے، اس کو جوائن کریں گے، لیکن مسئلہ فلسطین پر سبھی کی رائے ایک جیسی نظر آئی۔ جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی فورن منسٹری کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ غزہ پٹی کی تعمیر نو ہونا چاہیے، پرماننٹ اور مستقل سیز فائر ہونی چاہیے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے، اور فلسطین کو لے کر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی جو پچھلی قرارداد ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ان شرطوں کے ساتھ ہم 8 عرب اور مسلم ممالک بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کو تیار ہیں۔